Hey everyone, again welcome back. Today we are perform physical examination from head to toe. Okay? तो हमारे पास आज कोई पेशेंट नहीं है, इस वजह से हम अपने बैचमेट पे ही क्या कहते हैं कि फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करके दिखाएंगे आपको. ठीक है? तो आइए हम दिखाते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन करके क्या क्या होता है इसमें, क्या क्या पूछा जाता है पहले और कैसे इसका असेसमेंट करते हैं, कैसे पाल्पेशन करते हैं, कैसे प्रकर्षण करते हैं, कैसे ऑस्कल्टेशन करते हैं. ये सारी चीज़ें हम आज आपको बताने वाले हैं. ठीक है? तो चलिए हमारे साथ हमारा बैचमेट मिस्टर अभिषेक यादव. ठीक है. हेलो सर, आपका नाम क्या है? अभिषेक. कैसा फील करते हैं आप? ठीक है. ठीक हूँ. सुबह में कुछ खाया था? क्या खाया था? भिंडी रोटी. भिंडी और रोटी खाया था. अच्छा. रात में नींद आई थी? हाँ आई. अच्छा. वॉशरूम गए थे रात में? नहीं रात को नहीं. अच्छा. ठीक है. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन फ्रॉम हेड. ओके. तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? स्काल्प देखेंगे, स्कल देखेंगे. ठीक है. सब सही है. और हेयर का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे. ठीक है. हेयर का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे. उसके बाद फिर हम आई चेक करेंगे, कोई इम्पेयरमेंट तो नहीं है या कोई. ठीक है. इसके बाद फिर नेक रीजन. इसके बाद फिर नेल्स चेक करेंगे, क्लबिंग नॉर्मल है सब. ठीक है. फिर हम एडिमा चेक करेंगे पैरों में, पेडल एडिमा. कुछ नहीं है. आप बैठ सकते हैं क्या? बैठ जाओ. ऐसे नहीं, पैर कवर रखना और ऐसे इसको कर देना. ठीक है. हम 30 सेकेंड. ठीक है. नॉर्मल है. ठीक है. इसके बाद पीछे नेक में स्कार चेक करेंगे, कोई स्कार तो नहीं है. ठीक है. कोई स्कार नहीं, आराम से लेट जाइए. ठीक है. सब कुछ नॉर्मल है. ठीक है. इसके बाद इसके आगे का सारा प्रोसीजर मिस्टर अनुराग बताएंगे. ठीक है. हेलो गाइस, जैसा कि आपने देखा हमारे एक बैचमेट ने इंस्पेक्शन करके आपको दिखाया. इंस्पेक्शन में हम सबसे पहले पेशेंट का लीसेंस, कलर, स्किन कलर, कोई लीसेंस तो नहीं है या एबनॉर्मल ग्रोथ जो कि कैंसर का इंडिकेशन हो सकता है या अदर डिजीज का, रीनल डिसऑर्डर का इंडिकेशन हो सकता है, उसमें देखते हैं हम. जैसे कि हमारे मित्र ने क्लबिंग ऑफ नेल इंस्पेक्शन दिखाया था और पीडल एडिमा वगैरह हमने नोट किया. वेनस डिस्ट्रीब्यूशन भी मैं देख सकता हूँ कि थोड़ा अपने पैर को मूवमेंट करेंगे. कोई नॉर्मलिटी तो नहीं है, कहीं पेन कुछ नहीं है. इसके बाद हमारी इसके इंस्पेक्शन के बाद हम इसके बाद अगला प्रोसीजर जो कि पाल्पेशन करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल पाल्पेशन की मैं हेड से शुरू करता हूँ. जैसा कि देखिए तो कोई स्वेलिंग या कोई जोर नहीं है, या कोई डिस्चार्ज नहीं है, नेजल डिस्चार्ज, एबनॉर्मल डिस्चार्ज नहीं है. इंस्पेक्शन का पार्ट था. अब हम पाल्पेशन करते हैं. पाल्पेशन में सबसे पहले नेक का पाल्पेशन करना चाहूँगा. इसमें हम नेक के पाल्पेशन में बाईमेनुअल पाल्पेशन करते हैं और थायराइड और लिम्फ का पाल्पेशन करेंगे. क्या आप बैठ सकते हैं? पाल्पेशन के दौरान हम थंब को पीछे सपोर्ट करते हैं और 4 फिंगर से थायराइड की पोजीशन को चेक करते हैं. मुझे ट्रैकिया और लिम्फ नोड फील हो रहा है. कोई भी एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट नहीं आ रही है, एबनॉर्मल मास प्रेजेंट नहीं है, पेशेंट नॉर्मल है. ये देखिए. नेक्स्ट पार्ट हम चेस्ट का पाल्पेशन करेंगे. चेस्ट के पाल्पेशन के दौरान पेशेंट हमारा कंफर्टेबल है सुपाइन पोजीशन. पेशेंट को पाल्पेशन के दौरान हम सुपाइन पोजीशन लेंगे. अब हम इसको सिस्टमिक पाल्पेशन कर रहे हैं. कोई भी एबनॉर्मल मास या फाइंडिंग नहीं मिल रही मुझे. पेशेंट नॉर्मल है. निपल्स का पाल्पेशन करते वक्त हम विशेष ध्यान रखते हैं मेल या फीमेल में. खास करके फीमेल में अगर एबनॉर्मल मास पल्पेबल होता है तो इंडिकेशन होता है ब्रेस्ट कैंसर का, जो कि यहाँ पे नहीं है. नेक्स्ट प्रोसीजर इज auscultation. Palpation. Next procedure after palpation, we go to percussion.
हम यहाँ पे इनडायरेक्ट परकशन कर रहे हैं, टू हैंड का इस्तेमाल करते हैं ऑडियो की। जैसा कि पेशेंट में कोई एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही, ये रिजोनेंस साउंड है जो कि इंडिकेशन है गुड हेल्थ का। अगर हाइपर रिजोनेंस आता या डलनेस आती तो डलनेस का इंडिकेशन होता है कि इसमें कोई भी फ्लूइड कलेक्शन हुआ है, जो कि प्लूरल डिफ्यूजन हो सकता था। और हाइपर रिजोनेंस इंडिकेशन करता है हाइपर वेंटिलेशन को, केस ऑफ एल्वियोलर डिस्फंक्शन की वजह से। नेक्स्ट प्रोसीजर इज आस्कल्टेशन। आस्कल्टेशन में हम मोस्टली जो कि बेसिकली 4 पॉइंट का ध्यान रखते हैं। एयोर्टिक वाल जो कि हमारे सेकंड राइट साइड ऑफ चेस्ट सेकंड रिब्स में होता है, सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस में। देन पल्मोनिक वाल जो कि सेम अपोजिट होता है लेफ्ट साइड में, सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस। देन अर्थ पॉइंट होता है जो कि थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस में। अर्थ पॉइंट बेसिकली आस्कल्टेशन से सुना नहीं जा सकता है, अगर सुनाई दे रहा है तो इसका मतलब एबनॉर्मलिटी है। देन उसके नीचे आता है ट्राइकस्पिड वाल जो कि थर्ड और फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में होता है, और उसके नीचे आता है माइट्रल वाल जो कि फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में होता है। हम इन सभी चारों को आज हम आस्कल्टेशन करके देखेंगे। सेकंड रिब्स को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले हमें क्लाविकल पे ध्यान देना है। क्लाविकल पे यहाँ पे 2 फिंगर रखना है। 2 फिंगर से जो आ रही है फर्स्ट रिब्स है, देन ये सेकंड रिब्स। अब हमने राइट साइड में यहाँ पे रखा और सांस सुन रहा है। लंबी सांस लेना, देन जस्ट इज अपोजिट लेफ्ट साइड पल्मोनिक वाल, सेकंड इंटरकॉस्टल रिब्स पल्मोनिक वाल। हार्ट बीट मुझे सुनाई दे रही है। देन सेकेंड टू थर्ड जो कि अर्थ पॉइंट होता है। अर्थ पॉइंट को बेसिकली आस्कल्टेशन से स्टेथोस्कोप से सुनना मुश्किल होता है। अगर ये सुनाई दे रहा है इसका मतलब है कि कोई अबनॉर्मलिटी है। बेसिकली अर्थ पॉइंट को हमसे वो इक्विपमेंट से सुनते हैं जिसे बोलते हैं माइक्रो स्पीकर। अर्थ पॉइंट के बाद हम आस्कल्टेट करेंगे फोर्थ जो कि हमारा है ट्राइकस्पिड वाल। ट्राइकस्पिड वाल हमारे सिचुएटेड होता है फोर्थ इंटरकॉस्टल में। तो हमें फोर्थ इंटरकॉस्टल को फाइंड करना है। हमने क्लाविकल को देखा, क्लाविकल बोन यहाँ से 2 फिंगर नीचे फर्स्ट इंटरकॉस्टल पे, देन अगेन सेकेंड, देन अगेन थर्ड, देन अगेन फोर्थ। यहाँ पे हमें सुनाई दे रही है। यहाँ पे नॉर्मल हार्ट बीट हमें सुनाई दे रही है। देन माइट्रल हार्ट बीट, माइट्रल साउंड को सुनने के लिए, माइट्रल वाल्व को सुनने के लिए यहाँ पे हमें फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में जाना है और मिड क्लाविकल लाइन के जस्ट बिलो होता है, बिलो द निप्पल एंड द मिड क्लाविकल लाइन। यहाँ पे हमने रखा है। हार्ट की साउंड में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी और सबसे ज़्यादा जो साउंड आता है माइट्रल पे साउंड पे आता है। पेशेंट नॉर्मल लंबी सांस लेना। ओके, आस्कल्टेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। इंस्पेक्शन और पाल्पेशन के बाद हम एब्डोमेन का एरिया का शुरू करते हैं। इससे पहले हम इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन में हमें देखना है कोई भी एबनॉर्मल मास या फिर लीशंस इकट्ठा नहीं है, कोई भी दिख नहीं रहा है। हेयर डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, कोई भी इरिथमेटस पैचेस दिखाई नहीं दे रहे हैं, और ना ही कोई एबनॉर्मल वेनस डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है। अब एब्डोमेन में हम सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान इंस्पेक्शन के बाद आस्कल्टेशन करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हमने पार्कर्सन या परकर्सन किया तो इसका जो कि रिदम चेंज हो जाती है, जो बाउल साउंड हमें नॉर्मल नहीं आएगा। अब इंस्पेक्शन के बाद हम आस्कल्टेशन करने जा रहे हैं। आस्कल्टेशन में हम ध्यान रखते हैं, सबसे पहले हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को सुनने के लिए हम सबसे पहले राइट लोअर क्वाड्रेंट को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं और राइट लोअर क्वाड्रेंट से स्टार्ट करते हैं, देन राइट अपर क्वाड्रेंट, देन लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट एंड देन लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इलियक रीजन के बाद कॉलन में यहीं से स्टार्ट होती है। अब हम शुरू करते हैं।
सांस लेना। अरे मुझे बेटा पीपीआर में डाल देते। हाँ हाँ, इंटरेस्ट आएगा, तूने ये मुझे बताया था, तो मैंने बस ये पूछने के लिए फोन करा था, जिन्होंने नहीं पता चलेगा बेटा। हाँ अच्छा, और जैसे सैलरी का आता है बेटा, नॉर्मल बॉल साउंड 1 मिनट में 5 से 20 बार आती है। अगर उससे ज़्यादा है तो हाइपर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, जो कि इंडिकेशन होता है डायरिया या लूज मोशन का। अगर 5 से कम आ रही है तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। देन आफ्टर ऑस्कल्टेशन अब हम पाल्पेशन स्टार्ट करेंगे। पाल्पेशन 2 टाइप का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट पाल्पेशन मीन्स यूजिंग वन हैंड एंड इनडायरेक्ट मीन्स बाय बोथ हैंड। ओके, नाउ वी गोइंग टू डायरेक्ट पाल्पेशन। सुपरफिशियल पाल्पेशन कर रहे हैं कोई भी। अब हम डीप पाल्पेशन करेंगे। आपको कोई पेन होगा तो बता देना। हाँ हाँ बेटा, पिछले महीने 7,000 रुपए गायब हुए मेरे अकाउंट से। लीवर के इंटीग्रिटी को हम यहाँ फील कर सकते हैं, जस्ट बिलो द डायफ्राम। ये पता चला। ठीक है, मैं तेरे को डिटेल देती हूँ उनसे, पूरा कब भेज। डीप पाल्पेशन के दौरान यहाँ लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में हम स्प्लीन के इंटीग्रिटी को फील कर सकते हैं यहाँ पे। देन कोई भी एबनॉर्मलिटी नोटेड नहीं हो रही है। बायोमैनुअल पाल्पेशन करते हैं यूजिंग बोथ हैंड। मोस्टली गायनेकोलॉजिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं। और मोस्टली किडनी के शेप और साइज को देखने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। पाल्पेशन के बाद हम परकर्शन करेंगे। परकर्शन में हमें फ्रीक्वेंसी साउंड प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी देखना है। एब्डोमिनल में मोस्टली डलनेस साउंड आती है। अगर रिजोनेंस है तो कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल इसके अंदर ट्रैप हो सकता है। और हाइपर रिजोनेंस आ रहा है तो इसका मतलब है पेरिटोनाइटिस इन्फेक्शन हो सकता है। डलनेस साउंड आ रही है। पेरिटोनाइटिस के केस में हम फ्लूइड शिफ्ट भी चेक करते हैं। पेशेंट को कहेंगे अपने अम्बिलिकल रीजन में एब्डोमेन को हाफ पार्ट से डिवाइड करते हैं और यहाँ पे फ्लूइड रखते हुए हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। ये नॉर्मल है। दोनों टाइप का मूवमेंट सेम टाइम हो, एक साथ ही हो रहा है, इसलिए ये नॉर्मल है। अगर पेरिटोनाइटिस होता है तो यहाँ से टैप करने के बाद फ्लूइड एक साइड से दूसरी तरफ शिफ्ट होता है, जो कि पेरिटोनियल स्पेस में एक्स्ट्रा फ्लूइड कलेक्शन की वजह से होता है।